नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एपीएन वर्ल्ड में। एपीएन वर्ल्ड में हम आपको ऐसे मुद्दों से और ज्वलंत मुद्दों से रूबरू कराते हैं जिनसे आपका सरोकार होता है, मानवता और इंसानियत का सरोकार है। ऐसे मुद्दे जो एक बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं, जिनसे तमाम मुल्कों के हित जुड़े हुए होते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में हमने विस्तार से आपको जानकारी दी, श्रीलंका के हालात से वाकिफ कराया, पाकिस्तान के सियासी संकट से भी आपको रूबरू कराया। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे समंदर का सिकंदर बनने के लिए चीन हदें पार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन छोटे देशों को डरा रहा है। वहां के प्रचुर संसाधनों को चीन अकेला ही बटोरना चाहता है, जबकि कई छोटे देश भी इस इलाके में अपना दावा करते हैं। लेकिन ड्रैगन हथियारों के बल पर अपनी दादागिरी चला रहा है। वहीं चीन हिंद महासागर पर भी भारत को घेरने के लिए लगातार साजिशें रच रहा है और सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इस मिशन में ड्रैगन पाकिस्तान का साथ लेने से नहीं चूक रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए भी भभकियां दे रहा है, लेकिन चीन कितनी भी रणनीति बनाए, डर दिखाए, ना तो ताइवान झुकने को तैयार है और ना ही भारत। दरअसल ताइवान पर अमेरिका भी चीन से पूरे मूड में टकराने को है और ऐसे में ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका की अदावत पुरानी है और माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही टकराहट जारी रही तो ताइवान दूसरा यूक्रेन बन सकता है। हिंद महासागर में भी अमेरिका और भारत मिलकर चीन की चाल को नाकाम करने में लगे हुए। तो आज की खास पेशकश में हम फोकस करेंगे ड्रैगन का डर नहीं। चीन को पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ साजिश करने के लिए जाना जाता है। चीन की विस्तारवादी नीतियां किसी से छिपी हुई नहीं है। अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए चीन लगातार साजिशें रच रहा है। ड्रैगन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में अपनी धौंस जमाने के लिए सैन्य ताकत में इजाफा किया है। दक्षिण चीन सागर में 3 द्वीपों पर सैनिक अड्डे बनाने के बाद चीन ने अब और वहां पर बहुत और विमान रोधी मिसाइल प्रणाली तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, बीजिंग ने वहां पर लड़ाकू जेट भी तैनात कर दिए हैं। चीन के इस कदम से इलाके के छोटे देशों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देश भी अपना दावा ठोकते हैं, लेकिन चीन इन देशों के अधिकारों और दावों को ताक पर रखता है। इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण चीन सागर में चीन की चाल। 3 द्वीपों पर बनाए सैनिक अड्डे। लड़ाकू जेट और मिसाइलें की तैनात। कई देशों के लिए बढ़ा खतरा। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन लगातार ताकत बढ़ा रहा है। ड्रैगन के दुस्साहस से कई देशों की नींद उड़ गई है। दक्षिण चीन सागर में 3 द्वीपों पर सैनिक अड्डे बनाने के बाद चीन ने अब वहां पर पोत और विमान रोधी मिसाइल प्रणाली तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, बीजिंग ने वहां लड़ाकू जेट भी तैनात किए हैं। चीन के इस कदम से दूसरे देशों के लिए खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी हिंद प्रशांत कमांडर एडमिरल जोन सी का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपनी क्षमता बढ़ाई है। फरवरी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक पोत ने ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के विमान पर लेजर से प्रहार भी किया था। दरअसल फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम दशकों से पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में तनाव कुछ ज्यादा बढ़ा है। इस दौरान समंदर में कई बार टकराव हुए हैं। ड्रैगन इस इलाके पर बार बार दावा करता है, जैसे 9 डैश लाइन कहा जाता है। चीन का कहना है कि इसके इरादे शांतिपूर्ण हैं। दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका के साथ भी उसकी तनातनी रहती है। हाल ही में एक अमेरिकी युद्धपोत ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभियान चलाया था। अमेरिकी युद्धपोत ने चीन के संप्रभुता के दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया था।
समुद्र की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाला बताया था। चीन की आपत्ति के बावजूद अमेरिकी युद्धपोत ने दक्षिण चीन सागर में नौसेना का ऑपरेशन जारी रखा था। अमेरिका के इस कदम पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। चीनी सेना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका के कदम से चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ। दक्षिण चीन सागर में चीन ही नहीं, ताइवान और वियतनाम देश भी दावा करते हैं। पैरासेल द्वीप समूह पर अपना दावा करते हैं। सैन्य पोत को 3 दावेदारों से अनुमति लेनी होती है या अग्रिम अधिसूचना देने की जरूरत होती है। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन का फिलीपींस से भी बैर चल रहा है। 7 मार्च को दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के तटरक्षकों ने कई तस्वीरें जारी की थी, जिसमें विटसन रीफ पर कई चीनी जहाजों को एक साथ खड़े देखा जा सकता है। फिलीपींस ने दावा किया था कि रीफ के पास चीन के करीब 220 जहाज मौजूद हैं। उस वक्त रक्षा मंत्री लॉरेंजाना ने चीन से अपील की थी कि वो अतिक्रमण बंद करें और तुरंत अपने जहाज वापस बुलाएं। फिलीपींस ने इसे भड़काने वाली कार्रवाई करार दिया था। हालांकि चीन ने फिलीपींस के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। चाइना पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर अपने एकाधिकार का दावा करता है। चाइना ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट को भी मानने से इनकार कर दिया था, जिसको कि फिलीपींस के द्वारा दायर किया गया था। और ये फैसला इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने जो दिया था कि इस पूरे साउथ चाइना सी पर अन्य राष्ट्रों का भी हक है, इसको चाइना ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। और चाइना 9 डैश लाइन के माध्यम से पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर अपने एकाधिकार का दावा करता है। तो ये चाइना की जो साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी सोच को दर्शाता है, उसकी विस्तारवादी और आधिपत्यवादी सोच को दर्शाता है। पिछले साल अगस्त में समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक हाई लेवल बैठक हुई थी। बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका चीन के बीच तीखी बहस हुई थी। उस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने चेतावनी दी थी कि विश्व के महासागर और समुद्र जो सभी देशों और लोगों की साझा धरोहर हैं, कई खतरों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण चीन सागर के हिस्सों पर उसकी बढ़ती आक्रामकता पर चेतावनी भी दी थी। इसके बाद चीन के उप राजदूत दाई बिंग ने बैठक में अमेरिका पर पलटवार किया था। चीनी उप राजदूत दाई बिंग ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर में हालात स्थिर हैं। समुद्र की सुरक्षा पर अमेरिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का पक्षकार नहीं है। जाहिर है, दक्षिण चीन सागर में चीन इलाके के छोटे देशों को ही नहीं धमकाता, अमेरिका को भी सीधे अंजाम भुगतने की चेतावनी देता है। वो बात अलग है कि अमेरिका पर चीनी भभकियों का असर नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चीन के लिए दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चीन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आर्थिक क्षेत्र में अतिक्रमण कर वहां पर 9 स्थानों पर डैश या चिन्ह लगाकर विवाद को और बढ़ाया। इसीलिए ये विवाद 9 डैश लाइन विवाद के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल चीन की निगाहें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के ईज और द्वीपों में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर है। यहाँ प्राकृतिक तेल, गैस प्रचुर मात्रा में होती है और यही वजह है कि चीन यहां अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। क्या है दक्षिण चीन सागर का विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दक्षिण चीन सागर विवाद। चीन समेत कई देश ठोक रहे ताल। समंदर पर सिक्का जमाने की कोशिश। स्पार्टले और परासेल द्वीप पर आर पार। दक्षिण चीन सागर विवाद को दुनिया के सबसे बड़े महासागरीय विवाद के रूप में माना जाता है।
चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई के बीच दक्षिण चीन सागर के कई इलाकों और स्पार्टले और पैरासेल द्वीप को लेकर विवाद है। चीन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आर्थिक क्षेत्र में अतिक्रमण कर वहां 9 स्थानों पर डैश या चिन्ह लगाकर विवाद बढ़ाया है। इसलिए ये विवाद 9 डैश लाइन विवाद के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल चीन की निगाहें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के EEZ और द्वीपों के पास पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर हैं। यहाँ प्राकृतिक तेल, गैस प्रचुर मात्रा में है। साउथ चाइना सी में चीन ने अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। जितने भी 7 देश हैं साउथ चाइना सी में, आज चीन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। मलक्का स्टेट्स तक चीन अपनी डोमिनेशन रखेगा। मलक्का स्टेट्स के पास ही इंडिया ने भी सुमात्रा आइलैंड्स के पास अपना एक उसको नेवल बेस बनाया है और उसको इंडिया को और मजबूत करना पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर में चीन ने कई छोटे द्वीपों पर सैनिक अड्डे बना लिए हैं। दक्षिणी चीन सागर पर कई दूसरे देश भी दावेदारी कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसमें करीमाता, फार्मोसा और मलक्का जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर है। दक्षिण चीन सागर जहां प्राकृतिक संसाधनों से अटा पड़ा है, वहीं इसका सामरिक महत्व भी काफी है। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित बेहद अहम कारोबारी इलाका भी है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहाँ से होता है। इस इलाके में मछलियाँ भी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, जो आसपास के देशों के लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में 11 बिलियन बैरल प्राकृतिक तेल के भंडार हैं और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। 280 ट्रिलियन क्यूबिक फीट होने की भी संभावना है। हर साल $5 ट्रिलियन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है। पूरे विश्व का जो 1/3 मैरीटाइम ट्रेड साउथ चाइना सी के माध्यम से होता है। प्रति वर्ष $3 ट्रिलियन का जो व्यापार है वो उस पूरे साउथ चाइना सी से होता है। और जाहिर है कि ये जो क्षेत्र है प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भी बेहद संपन्न है। यहाँ पर अनेक जो ऑयल के और गैस के रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स के रिसोर्सेस हैं जो कि सी बेड में पड़े हुए हैं। और इस पूरे एरिया पर चाइना अपने एकाधिकार का दावा करता है। चाइना पूरे साउथ चाइना सी के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। चीन का करीब 80% ऊर्जा आयात और चीन के कुल व्यापार का 39.5% दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। दरअसल चीन को प्राकृतिक तेल की आपूर्ति मध्य पूर्व से होती है और ये मलक्का का रास्ते से होकर गुजरता है। अक्सर अमेरिका चीन को मलक्का, जल डमराऊ मध्य को ब्लॉक करने की धमकी देता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति रुक जाएगी। 2016 में दक्षिण चीन सागर में चीन के हक को लेकर हैग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा था कि चीन अवैध तरीके से दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जायज अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि चीन ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया था। दक्षिण चीन सागर को लेकर बात करें भारत की, तो भारत दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और निर्बाध जल परिवहन के लिए सभी पक्षों से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के सिद्धांतों को अपनाने का समर्थन करता है। साल 2016 में विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक रूप से कहा था कि जिसे चीन दक्षिण चीन सागर कह रहा है वह फिलीपींस सागर है। जाहिर है चीन अपनी ताकत की बदौलत पूरे इलाके पर धौंस जमा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी ठेंगा दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। एक तरफ जहां दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व कायम करने की फिराक में है, तो वहीं उसकी निगाहें ताइवान पर भी है। चीन साफ कह चुका है कि ताइवान उसका प्रांत है और वो इसे चीन में शामिल कराकर ही रहेगा।
जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। आजकल ताइवान को लेकर चीन ज्यादा ही आक्रामक हो गया है और ऐसे में ताइवान की अमेरिका से नजदीकियां भी चीन को परेशान कर रही है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद ताइवान बड़ी जंग की वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को पूरा समर्थन देता है और साफ कह चुका है कि अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी पर यह देखिए रिपोर्ट। क्या दूसरा यूक्रेन साबित होगा ताइवान? ताइवान के बहाने छिड़ेगा महासंग्राम। ताइवान को हड़पने की फिराक में ड्रैगन। ड्रैगन के इरादों पर अमेरिका की नजर। दक्षिण चीन सागर में चीन दादागिरी दिखा रहा है, वहीं ताइवान पर भी उसकी बुरी नजर है। चीन लंबे वक्त से ताइवान पर अपना दावा ठोक रहा है और उसे चीन में मिलाने की फिराक में है। कुछ दिन पहले ही एक बार फिर चीन के 4 एयरक्राफ्ट ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्रों में देखे गए। इसके बाद ताइवान की ओर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ताइवान का आरोप है कि अप्रैल महीने में ही चीनी विमान 7वीं बार उसके वायु क्षेत्र में घुसे। चीन आक्रामक है तो ताइवान भी सीना तान कर खड़ा है और इसकी वजह है अमेरिका का साथ। दरअसल चीन ताइवान और अमेरिका के बीच बढ़ रही नजदीकियों से भी बौखलाया हुआ है। चीन कई बार धमकी दे चुका है कि अगर ताइवान और चीन के बीच कोई तीसरा देश आता है तो अंजाम बुरे हो सकते हैं। चाइना की नजर ताइवान के ऊपर है और हाल ही में काफी मोबिलाइजेशन और एयर एक्टिविटी की खबर सुनने में आई है। अपना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये कर रहा है। चीन भी जानता है कि ताइवान को जीतना एक आसान काम नहीं होगा, तो अभी आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चाइना ने लगातार ताइवान के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा कर रखा है। यदि रशिया को यूक्रेन में उसके मंसूबों में सफलता मिलती है तो चाइना भी इसी तरीके का कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करते हुए ताइवान के विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है। तो इसी वजह से ये बेहद आवश्यक है कि विश्व का जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो प्रोटेक्टेड हो। ताइवान देश चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जिसमें लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। दूसरी ओर ताइपे ने अमेरिका समेत दूसरे देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी आक्रामकता का मुकाबला कर रहा है। ताइवान के मसले पर चीन इतना संवेदनशील है कि उसने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा को लेकर घोर आपत्ति जताई थी। चीन ने कहा था, इस तरह की यात्रा बीजिंग वाशिंगटन के संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित करेगी। पॉलिसी की यात्रा से पैदा होने वाले सभी नतीजों के लिए अमेरिकी पक्ष जिम्मेदार होगा। हालांकि कोविड संक्रमित होने की वजह से नैन्सी को ताइवान दौरा रद्द करना पड़ा। दरअसल चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो आखिरकार एक दिन फिर से उसका हिस्सा बनेगा, जबकि दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से 100 मील दूर एक द्वीप है। एक तरफ चीन ताइवान को अपना मानता है, वहीं अमेरिका ताइवान के बहाने अपने हित साधना चाहता है। अमेरिका लगातार ताइवान से रिश्ते मजबूत कर रहा है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी वर्षों पुरानी है। 1955 में चीन ने ताइवान नियंत्रित द्वीपों पर कब्जे को लेकर भारी बमबारी की थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर चीन को पीछे धकेला था। अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो अमेरिकी समर्थित कई देश भी प्रभावित होंगे और चीन का दबदबा बढ़ेगा। चीन और ताइवान के बीच अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में
माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद काओ मितांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ताइवान को एक अलग और संप्रभु देश मानते हैं। ताइवान को लेकर चीन का हौसला इसलिए भी बढ़ा है कि इस साल फरवरी में रूस ने ताइवान को चीन का एक अविभाज्य हिस्सा माना और ताइवान की किसी भी तरह की आजादी को खारिज किया था। जाहिर है भविष्य में यूक्रेन की तरह ताइवान भी मैदान जंग बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ड्रैगन एक तरफ दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है तो वहीं उसकी निगाहें हिंद महासागर पर भी है। हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को कम करने के लिए चीन लगातार साजिशें रच रहा है और बड़ी रणनीति का काम कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो चीन इस इलाके में अफ्रीका तक अपना जाल बिछाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर वह नई रणनीति पर भी काम कर रहा है। चीन की साजिश में पूर्वी अफ्रीकी देश भी शामिल हो रहे हैं। पेंटागन के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन कई देशों में मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में है। हालांकि चीन की चाल को भारत और अमेरिका बहुत अच्छे से समझते हैं और दोनों देश मिलकर चीन की चाल को पस्त करने के लिए बड़ी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। साथ में क्वाड के जरिए भी चीन को घेरना मकसद है। चीन महासागर में चीन की चाल और भारत की रणनीति पर देखिए ये बहुत खास रिपोर्ट। दक्षिणी चीन सागर में चीन की धौंस। हिंद महासागर में भी लगा रहा है जोर। भारत को घेरने की रच रहा है साजिश। अमेरिका की मदद से भारत करेगा मंसूबे ढेर। दक्षिणी चीन सागर में अपना दबदबा बढ़ाने के साथ ही चीन की नजरें हिंद महासागर पर भी हैं। हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए चीन लगातार साजिश रच रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो चीन इस इलाके में अफ्रीका तक अपना जाल बिछाता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर वो नई रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की साजिश में पूर्वी अफ्रीकी देश भी शामिल हो रहे हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन कई देशों में मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में है। अच्छे ताल्लुकात वाले देशों में बेस बनाने की कोशिश। चीन की इस रणनीति में पाकिस्तान भी शामिल। दरअसल पाकिस्तान चीन के भरोसे ही अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण की उम्मीद पाले बैठा है। पाकिस्तान के इरादे इस बात से समझे जा सकते हैं कि नए पीएम शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि चीन से दोस्ती कयामत तक रहेगी। चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ इक्तिसादी हवाले से हमेशा साथ दिया, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया और पाकिस्तान को हमेशा अपना एक हमसाया दोस्त जाना। ये दोस्ती जो है ये हुकूमतों के दरमियान तो रहती है, कोई हुकूमत आए या जाए, ये दोस्ती लाजवाल है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना की ताकत बढ़ी है और चीन से एडवांस जंगी जहाजों की डिलीवरी हो जाने के बाद इसमें और भी इजाफा हो जाएगा। समंदर में पाकिस्तान को चीनी सहयोग से 8 टाइप S-20 पारंपरिक पनडुब्बियां भी शामिल हैं। उधर ग्वादर बंदरगाह को गेम चेंजर के रूप में अलग देखा जा रहा है, जिसके जरिए इस्लामाबाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को चुनौती देने का मंसूबा पाल रहा है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों में सैनिक अड्डे निर्मित करना चाहता है। केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया जैसे देशों के बंदरगाह चीन की सूची में शामिल हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत बंदरगाह विकसित कर रहा है चीन।
तमाम देशों को कर्जे देकर अपने जाल में फंसा रहा है ड्रैगन। दरअसल यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर में चीन की विस्तार की भू राजनीतिक रणनीति है। फिलहाल 69 देशों में चीन के बंदरगाह हैं और श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों में भी उसके नौसैनिक अड्डे हैं। पाकिस्तानी नौसेना ने चीन को कई अत्याधुनिक जंगी जहाज और सबमरीन बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है, जो अब धीरे धीरे उसे मिलने लगी है। ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए दोहरा खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे से निपटना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। हालांकि चीन और पाकिस्तान की सेना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने साल 2022 के लिए कुल रक्षा बजट को बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ कर दिया है। वहीं हिंद महासागर में चीन की चाल से निपटने के लिए भारत एक और रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका के साथ 2+2 बातचीत में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को रोकने के लिए दोनों देश मिलकर साथ काम करने की बात कही है। साथ ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर चीन के खतरे से निपटने के लिए क्वाड को भी मजबूत किया है। जाहिर है हिंद महासागर में चीन साजिशें तो खूब रच रहा है, लेकिन अमेरिका की हनक की वजह से वह किसी बड़े दुस्साहस से परहेज ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देखा आपने ड्रैगन कैसे समंदर में साजिश दर साजिश रच रहा है। विस्तारवादी चीन अपनी ताकत के बल पर छोटे देशों को धमका रहा है, ताइवान को हड़पना चाहता है, हिंद महासागर में डंका बजाना चाहता है, लेकिन बाकी देश भी चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए एकजुट है। और साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि ये भी संदेश दे रहे हैं कि हमें ड्रैगन से डर नहीं लगता। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ। नमस्कार।